आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत आगरा ताजमहल को प्रदूषण मुक्त करने के लिए फिरोजाबाद को ताज संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसके तहत फिरोजाबाद में सर्दी में लकड़ी के अलाव नहीं लगाए गए हैं और गैस के हीटर विभिन्न स्थानों पर रखे गए हैं, जिससे लोग सर्दी से राहत नहीं ले पा रहे हैं। वहीं नगर निगम के प्रयास भी विफल हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते दिख रही हैं। जगह जगह जमकर लकड़ी जलाई जा रही है। फिरोजाबाद में पिछले काफ़ी समय से कारखानों एवं चूड़ी पकाई भट्टियों में लकड़ी एवं कोयले के प्रयोग पर रोक लगाकर गैस उपलब्ध कराई जा चुकी है। सर्दी के मौसम में जगह जगह लकड़ी के अलाव की व्यवस्था नगर निगम एवं जिला प्रशासन की ओर से की जाती थी, लेकिन टीटी जोन में होने के कारण प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए अलाव के स्थान पर गैस हीटर रखे गए हैं। ये गैस हीटर सफ़ेद हाथी साबित हो रहे हैं, क्योंकि इनकी ऊंचाई बहुत अधिक है, जिससे इनका लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। फिरोजाबाद नगर निगम की व्यवस्था की पोल खुलते आसानी से देखी जा सकती है। महापौर नूतन राठौर के आवास के कुछ ही दूरी पर भी देखा जा सकता है कि गैस हीटर के बिल्कुल बराबर में लकड़ी जलाकर लोग ताप रहे हैं और हीटर खाली पड़ा है। वहीं सदर बाजार में लकड़ी से तापते लोग व गाय भी सर्दी से बचाव कर रही हैं। फिरोजाबाद के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, रैन बसेरों, प्रमुख चौराहों एवं विभिन्न स्थानों पर जिला प्रशासन द्वारा गैस हीटर रखवाए गए, लेकिन इन हीटरों से यात्रियों, मजदूरों, रिक्शा चालकों एवं आम जनता को सर्दी से राहत नहीं मिल पा रही है। लोग सर्दी से बचाव के लिए लकड़ी के अलाव जला रहे हैं, जिससे प्रदूषण हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। महापौर नूतन राठौर के भी संज्ञान में सब कुछ है। वह सिर्फ लोगों को समझाने की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही हैं। फिरोजाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। सद्दाम हुसैन नाम है साहब, गांव बूढ़ा सिरपुर है। नखलू जा रहे हैं, ठंडी लग रही है तो ताप रहे हैं साहब। हाँ साहब, यहाँ आग नहीं होती तो सर्दी बहुत थी तो कहाँ तापते साहब। ऊंचा हुआ है, उससे सर्दी नहीं है, इसके हमारे आग पे ताप रहे हैं साहब, ऊंचा जा। मेरा नाम मोहम्मद शहीद है। मैं ये बड़ी चपेटी में रहते हैं हम लोग, तो ये अलाव लगा है नगर निगम की तरफ से। इससे बहुत सुविधा, हम लोग आके खड़े हो जाते हैं, तापते हैं। आने जाने वाले लोग भी तापा करते हैं। इससे बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है ये निगम की तरफ से। ये गैस हीटर रखे गए हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है, जगह जगह रखे हुए हैं। ये बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है। बस थोड़ी इसकी लंबाई की वजह से लोग कुछ खड़े नहीं हो पाते हैं ज़्यादा देर, क्योंकि सर सिकता है इससे। तो नगर निगम थोड़ा इनको कटवा के साइड नीचे करा दे तो बहुत। नाम नीलम गुप्ता है, मैं लोहा मंडी रहती हूँ जी। उसकी ऊंचाई ज़्यादा है, मैं खड़े होकर ताप नहीं पाती, पैर से बेकार मेरे पैरों में दर्द है, इसलिए मैं बैठ के अपने हाथ जला कर तापती हूँ। यह ऊंचा है, अगर थोड़ा नीचा हो जाए तो उससे यह है कि बैठ के इंसान आराम से ताप सके। ठीक है, खड़े होकर केवल सिर पे गरमाई लगती है, बाकी और कहीं भी गरमाई नहीं लगती है। इसलिए उसके थोड़ी नीचे होने की व्यवस्था बन जाए तो अति कृपा होगी। गैस हीटर ऊंचा है, इसलिए ऊंचे की वजह से लोग मेरे हाथ से तापते होंगे और वहाँ पे ऊंचे की वजह से नहीं ताप पाते हैं, क्योंकि उनको ऊंचे हाथ करके तापना पड़ता है। अगर उनके बैलेंस में हो, मतलब नीचा हो जाए थोड़ा, तो आराम से वो लोग ताप सकते हैं। इससे सबको सुविधा मिलेगी। ये 7 बजे से 12 बजे तक गैस हीटर चलते हैं। मैं थोड़ा उससे पहले सर्दी हो जाती है, 6:30 बजे करीब। नगर निगम या जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न चौराहों पर, जैसे गांधी पार्क चौराहा है और चौराहे हैं, इन पर गैस हीटर का प्रबंध किया गया है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि फिरोजाबाद TTZ जोन में आता है और यहाँ धुआं नहीं होना चाहिए, यहाँ जनरेटर नहीं चलना चाहिए। मगर ऐसी स्थिति में जो है गैस हीटर लगाए गए हैं, उससे आदमी को आराम तो मिल रहा है, मगर गैस हीटरों की एक तो तादाद बहुत कम है। गैस हीटर पहले देखा जाता था हर चौराहे पे लकड़ी के अलाव जलते थे, मगर गैस हीटर अब इक्का दुक्का चौराहे पर ही जल रहे हैं। हर चौराहे पर इसकी व्यवस्था नहीं है, जबकि जो हमारे जानवर घूम रहे हैं, जो हमारे रिक्शा वाले हैं,
मजदूर हैं उनको खड़े होने के लिए कम से कम 1 किलोमीटर दूर जाकर हीटर मिलता है। ये स्थान है जहाँ पर पहले अलाव जलाया जाता था, लेकिन आज के टाइम पर जो TTZ घोषित हो गया हमारा फिरोजाबाद भी, तो अब हमने गैस हीटर की व्यवस्था की है। और करीब जो हमारे शहर के मुख्य चौराहे हैं, पॉइंट्स हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, गरीब लोग इकट्ठे होते हैं, रिक्शे वाले इकट्ठे होते हैं, उनके लिए हमने गैस हीटर की व्यवस्था की है। जहाँ प्रदूषण मुक्त करने की बात आप कह रही हैं जी, जिसकी वजह से गैस हीटर लगाए गए हैं, जी, वहीं देखने में ये आ रहा है ये गैस हीटर सफ़ेद हाथी साबित हो रहे हैं। गैस हीटर के बराबर में अलाव बराबर जल रहे हैं, लकड़ी जल रही है, जिससे माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी अवहेलना हो रही है। बिल्कुल, मैं देख रही हूँ कई जगह जो खुद से लोग अलाव जला लेते हैं, उसकी व्यवस्था इन्होंने खुद से कर रखी है। हमने इन लोगों को समझाया भी है कि जो TTZ घोषित हुआ है उसकी वजह से अलाव मत जलाइए, जो गैस हीटर है उसका इस्तेमाल करिए। लेकिन उन लोगों का अभी जो स्थिति है, गरीब लोग हैं, वो बैठकर हाथ तापना चाहते हैं, वो खड़े होकर नहीं तापना चाहते। अक्सर ये देखा जाता है वहाँ अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों की भी गाड़ियाँ हैं, आना जाना रहता है, और बड़े बड़े बोटे लकड़ी के जलाए जा रहे हैं, वो भी अनदेखी हो रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, उनको समझाते हैं, हम लोग मिलकर समझा रहे हैं, लेकिन जल्दी इस चीज में सुधार आएगा। गैस हीटर में यह काफी ऊंचे हैं, जिसका लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है। देखिए, ऐसी बात नहीं है, जिन लोगों को तापना होता है या सर्दी लगती है वो खड़े होकर भी ताप सकते हैं। जनपद में आपको विदित है कि हर शीतकालीन ऋतु में जो राजस्व विभाग है उसके द्वारा कंबल वितरण का एक बड़ा कार्यक्रम किया जाता है, और जगह जगह पे जो ज़रूरतमंद हैं, जो असहाय हैं, निराश्रित हैं, उनके लिए कंबल वितरण का कार्रवाई की जाती है। इसमें हम लोगों ने पूरे जनपद भर में अभी तक करीब 5000 कंबल वितरित किए हैं, और साथ ही साथ में और भी मांग हम लोगों ने प्रेषित कर दी है, जहां पर अभी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा लगी थी, तो वो भी स्वीकृत होके आ गई है, और उस पर भी हम लोग 1-2 दिन में ये कंबल वितरण की कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही क्योंकि हमारा जनपद का काफ़ी बड़ा एरिया जो है वो TTZ जोन में आता है, जहां पर अलाव पर थोड़ी प्रतिबंध लगे हुए हैं, इसलिए हम लोगों ने नगर निगम क्षेत्र में विशेष रूप से गैस हीटर्स की व्यवस्था इस बार सुनिश्चित की, और ये 20 स्पॉट्स ऐसे हैं जो चिन्हित किए गए, जहां पर लोग एक साथ एकजुट होकर कुछ समय बिताते हैं। राहगीर जो होते हैं उनकी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए गैस हीटर्स का प्रबंध किया गया है। पूरे जनपद में कुल 11 रैन बसेरे भी बनाए गए हैं, अलग अलग कस्बों में और अलग अलग नगर पंचायतों के द्वारा, नगर पालिका और नगर निगम के द्वारा। तो इस तरह से 11 जो रैन बसेरे हैं उनकी भी सुविधा लोग ले रहे हैं, उससे भी लाभान्वित हो रहे हैं। समय समय पर प्रयास ये रहता है कि अगर कोई भूला भटके कोई बाहर रह जाता है तो हम लोगों ने निर्देश भी दिए हुए हैं अपनी रेवेन्यू टीम को भी, आप लोगों के माध्यम से भी जो सूचना हमें मिलती है, तो ऐसे असहाय व्यक्तियों को रैन बसेरे की तरफ ले जाया जा सके, ये पूरा। अन्याय, अत्याचार और साजिशों के खिलाफ 22 जनवरी 2019 दिन मंगलवार प्रातः 11 बजे पोल खोल जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस पोल खोल जिला सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर सम्मेलन को सफल बनाए स्थान NH2 रामलीला मैदान शिकोहाबाद। मुख्य अतिथि हरिओम यादव, विधायक सिरसागंज निवेदक विजय प्रताप यादव, छोटू भैया पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत फिरोजाबाद।